एक राजस्थान के भक्त, बहुत फेमस भक्त हुए हैं, उनका नाम था लाखाजी। नाम था, वो हमने पहले भी सुना हुआ है, लाखाजी नाम था। जाति के गौड़ ब्राह्मण परिवार के थे। छोटे से राजपूताने के राजस्थान के छोटे से गांव में उनका घर था। वो ज्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, परंतु पढ़े लिखे ना होने पे भी सारी गीता और विष्णु शास्त्र नाम ये उनको याद था। गीता का 700 का 700 श्लोक और विष्णु सहस्त्र नाम के 1000 जो भगवान के नाम है, ये उनको ऐसे फ्लुएंटली सुन के हो जाता है। कैसे ऐसे श्लोक मैंने बड़ी कोशिश की उसको याद करने, हुए ही नहीं। पर जब गुरुजी से सुना, वो उच्चारण ऐसा गुरुजी का था, सुनते सुनते याद हो गया, पढ़ने से याद नहीं हुए। उनको सुनते सुनते गीता के सारे श्लोक याद। और विष्णु सहस्त्र नाम क्या है ये? विष्णु सहस्त्र नाम क्या है? 1008। वो तो नाम से ही पता लग गया कहां से आएगी। किस ग्रंथ में से आए विष्णु सहस्त्र नाम? बहुत दुख की बात है। वैष्णव संप्रदाय के हैं जो विष्णु सहस्त्र नाम को पूछे भगवान के सहस्त्र नाम कहां से आए तो पता नहीं है। महाभारत से आए। महाभारत में है, पढ़े ही नहीं होंगे कभी, पता क्या लगेगा। जो भी एक महामंत्र वो भी नहीं आता तो विष्णु सहस्त्र नाम क्या करना। कंठस्थ थे। भगवान में उनका अटूट विश्वास था। खेती का काम करते थे। इनकी स्त्री का नाम था खेमाबाई और बड़ी साध्वी थी, पतिव्रता थी। घर का सारा काम तो करती थी, खेती के काम में भी पूरी पति की सहायता करती थी और पति के सेवा के बिना उसका दिन ही गुजरता नहीं था। इतनी पति परायणा थी कि रोज पति के चरण धो के चरणामृत लेती थी और इस प्रकार सेवा करती थी पति की। वो अपना चरण धुलवाना नहीं चाहते थे लाखाजी, पर वो पति के हट के आगे। ऐसे तो मैंने देखा अपना ये हमारे मधुसूदन महाराज के मदर फादर को मैंने देखा। उनकी मदर पांडे जी के प्रसाद पाए बिना कभी प्रसाद नहीं पाती थी। पांडे जी पाएंगे, वो गए, कब आएंगे कब नहीं आएंगे, जब आएंगे मैं इतनी माता जी इतनी रात हो गई, नहीं वो अभी पांडे जी आए नहीं, पाया नहीं। उनके पाने के बाद प्रसाद पाए। अब तो चले गए पांडे जी, क्या ना क्या। मतलब इस जीवन में हमने देखा भी, ऐसा नहीं कि कहानी इसमें ग्रंथों में है। जो लोग फॉलो करते हैं, जो भी प्राप्ति भी उन्हें होती। ये नहीं मैं बोलता करना। देखिए इसका कोई आडंबर करने की जरूरत तो है नहीं, करना चाहिए। अगर दूसरों की बात बोलेंगे आपको जो करना चाहिए वो, तब आप फेल हो जाएंगे। करना चाहिए। चलो तो हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है। सुनिए, उनकी 2 संतानें थी, एक पुत्र और एक कन्या थी। पुत्र का नाम था देवा और कन्या का नाम था गंगाबाई। गंगाबाई नाम था। अब पुत्र के विवाह की तो उन्हें जल्दी थी नहीं इतनी, परंतु अब कन्या के विवाह की तो चिंता थी। चेष्टा करते करते पास के गांव में एक योग्य वर मिल गया। वर के पिता संतोषी ब्राह्मण थे, कोई डिमांड नहीं की, संबंध हो गया। समय पर लाखाजी ने बड़े चाव से अपनी कन्या गंगाबाई का विवाह उस गांव में कर दिया, ससुराल भेज दिया। भाई जो था यद्यपि बड़ा था, परंतु उसका विवाह उन्होंने लड़की के विवाह के 2 साल बाद में किया। कोई लड़का है, चलो कोई बात नहीं। बहू आ गई घर में। बहू का नाम था लक्ष्मी। बहू जो आई नाम था लक्ष्मी। वो ऐसी लक्ष्मी थी कि साक्षात लक्ष्मी ही थी। जो बहू आई साक्षात लक्ष्मी ही थी। ऐसा बढ़िया स्वभाव उसका। लाखाजी का नियम था। क्या ये नियम ने क्या कर दिया, रोज सुबह क्या करना, 700 का 700 श्लोक गीता जी का उन्होंने पाठ करना, गा के पाठ करना
और रात को जब सोने लगे तो विष्णु सहस्त्र नाम का 50 पाठ करना, मतलब 50,000। इतने सुंदर सुंदर नाम है भगवान के, देखो जरा उठा के। 50 बार उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, और पाठ करते करते फिर बाद में सोना। क्या हुआ, वो अपने हाथों से काम करते और मुख से पाठ उच्चारण करते रहते। ये नियम वो जो लाखा जी थे, जब से वो 10 वर्ष के बालक थे तब से उनका अनवर्त ये नियम चल रहा था। रोज गीता जी का 700 श्लोक पाठ करना और विष्णु सहस्त्रनाम श्लोकों का, भगवान के नामों का पाठ करना। सारा जीवन अखंड रूप से उन्होंने इसको निभाया, और इसको निभाने जिसके प्रताप से, भगवान के नाम के प्रताप से, उनमें भगवान में अनन्य निष्ठा हो गई, भगवान में दृढ़ विश्वास हो गया। दिन तो सदा एक जैसे नहीं रहते हैं ना, कभी उतार कभी एक जैसे नहीं रहते दिन, कभी ऊंचे कभी नीचे, नीचे हैं तो ऊंचे भी आएंगे, ऊंचे हैं तो नीचे भी आएंगे। संसार में जो लग रहते हैं इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। हमेशा दिन अच्छे नहीं रहते, हमेशा बुरे भी नहीं रहते हैं। जहां दिन होता है रात होती ही है, जहां रात होती है वहां दिन भी, सवेरा भी होता ही है। क्या हुआ, संजोग से ऐसा हुआ कि लाखा जी का जो जवाई था, जो पास के गांव में लड़की गंगाबाई जहां ब्याही थी, तो 25 वर्ष का था वो। जब 25 साल की उम्र में, अब लड़की की उम्र उस समय 22 साल की थी गंगाबाई की, 25 साल की उम्र में वो सांप काटने से उसकी मौत हो गई, दामाद की मौत हो गई। माता पिता को छोड़कर वो चल बसा। जब लाखा जी को यह समाचार मिला कि हाय हमारा जवाई चला गया, दामाद हमारा चला गया, तब उन्होंने बड़ा धीरज रखा। साथ अपनी स्त्री जो खेमाबाई थी, पुत्र को बुलाया, पुत्रवधु नूह को भी बुलाया, बहू को बुलाया, और बुलाकर कहा बुला के कहा, देखिए पुत्र, बहू और पत्नी, बुलाकर कहा देखो ये बात तो बहुत दुख की है, हमारी जवान लड़की, जवान जवाई चला गया, बहुत दुख की बात है बाहर के दृष्टि से थे, परंतु जीवन मरण ये प्रारब्ध के अधीन है, ये किसी के अधीन नहीं है। जीवन मरण, अगर जीवन मरण धीर होता, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े शहंशाह, कोई नहीं जाता, सबके पास पैसा था, सबके साथ नाना प्रकार के प्रोविजन थे, हैं? कोई जाता? कोई ना जाता, पर पड़ा ही रह जाता सब। इसलिए ये हमारे गुरुजी की बात है, गुरुजी बोलते थे जीना मरना विवाह ये प्रारब्ध के अधीन है, प्रारब्ध में। जब से ही, जैसे हम बोलते ना, सुना हमने वैष्णव से, जब अपॉइंटमेंट होती है किसी जॉब पे, फाइल में जहां डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डाली जाती है वहीं डेट ऑफ रिटायरमेंट डाल दी जाती है। किसी देख लो, किसी की पर्सनल फाइल जाके, क्यों जी आप तो ऑफिस में काम करते हैं, जहां डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी उसके बाद डेट ऑफ रिटायरमेंट भी उसी में डाल दी जाती है, ज्वाइन के समय, है ना। इसी प्रकार जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु की डेट भी प्रारब्ध में डाल दी जाती है, निश्चित है। जब होनी वो जगह कौन सी है, क्या है, सब वो सब सामान जो है जुट जाता है। अतः इसको कोई टाल नहीं सकता, ये तो प्रारब्ध के अधीन है। दुख इस बात का है कि हमारी बेटी बेचारी अब कैसे दुख में जीवन उसका वो कैसे बिताएगी, उसका जीवन दुख स्वरूप हो गया। यदि हम लोग अपने व्यवहार से, वर्ताव से उस गंगा माई का दुख थोड़ा मिटा सके तब थोड़ा अच्छा होगा। सलाह कर रहे हैं आपस में, उसके दुख दूर होने को उपाय ये है कि हम उसको यहां मायके में ले आए और हम लोग, आप स्वयं विषय भोगों का त्याग करें और त्याग करके हम भी जी भर के भगवान की सेवा करें और उसको भी भगवान की सेवा में लगा दें। उसका भी मन बदल जाएगा, भगवान की सेवा में लग जाएगी। हम भी ऐश छोड़ के भगवान का भजन करें, इससे
उसका जो दुख है वो थोड़ा कम हो जाएगा। भोगों की प्राप्ति से दुखों का नाश नहीं होगा, नहीं हो सकता है ना। भोगों के नाश में ही वस्तुता, भोगों के नाश में ही वस्तुता दुख है। दुख का कारण तो हमारे सबके मनों के मनोरथ है। मन के मनोरथ है ना, जो मुझे ये चाहिए, ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, जो हवाई किले बनाते हैं हम लोग, हवाई किले बोलते हैं इसको। ये है सब। वो किला जब बनता नहीं है फिर दुख लगता है। इसलिए कहते हैं हमारे मनों के मनोरथ हैं, एक भी भोग ना रहे, अति आवश्यक चीजों का भी अभाव हो जाए, परंतु मन यदि अभाव का अनुभव ना करके सदा संतुष्ट रहे, उसमें मनोरथ ना उठे, तो कोई दुख होगा ही नहीं। घर में आटा भी नहीं है, चावल भी नहीं है, सुशीला बोलती है सुदामा को, हाय हाय हमने तो भूखा रह लिया, बच्चों को मैं कैसे भूखा रखूं, इनको क्या कहते। कोई बात नहीं, भगवान की आज कृपा है, पानी तो है ना, कुएं से पानी भर के ले आओ, पानी ले आके इसमें तुलसी दे के भगवान को अर्पण करो। समझना भगवान आज भी हमें एकादशी कराना चाह रहे हैं। इस प्रकार संतोष है ना। गोधन गजधन बाजीधन, गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष जो है सब मिट्टी हो जाता है, बाकी कुछ की जरूरत नहीं रहती है। अतः कहते हैं यदि मन अभाव का अनुभव न करे, सब बाबा जी महाराज, गोरकिशोरदास बाबा जी महाराज इतनी सर्दी में ऊपर नहीं लेते हैं। वो जो गुदड़ी है, गुदड़ी को टूटी हुई जो नाव है वहां टांग के रखते हैं। बाबा जी महाराज आपको ठंड नहीं लगती? ऐसे कहते वो ठंड उसको देख के भाग जाती है। संतोष, जरूरत नहीं, अभाव लगता नहीं है। तब जब तक कहते हैं अभाव का अनुभव होता है, उसको प्राप्त करने की इच्छा रहती है, तब तक दुख मिटेगा नहीं। यदि हम लोग चेष्टा करके गंगाबाई के मन से उसके पति के अनुभव को भुला दें और उसकी सदा परम पति भगवान के चरणों में आसक्ति उत्पन्न करा दें, तब वो सुखी हो सकती है। यद्यपि यहाँ के सारे संबंध इस संसार के शरीर को लेके ही हैं, तथापि जब तक संबंध है तब तक हम लोगों को परस्पर ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे हमारे मन भोगों से हटकर भगवान में लगे और हमें परम कल्याण रूप भगवान की प्राप्ति हो जाए। हित करने वाले सच्चे माता पिता, पुत्र, भाई, स्त्री, स्वामी वही है जो अपनी संतान को, माता पिता को, भाई बहनों को, स्वामी को और पत्नी को अनंत क्लेश रूप जग ज्वाला से छुड़ाकर अचिंत आनंद स्वरूप भगवान के पथ पर चढ़ा दे। वही माता है, वही भाई है, वही बंधु है जो भगवान के मार्ग पे लगाने वाला है। नहीं तो क्या गोस्वामी जी ने लिखा, जरऊं सो संपत्ति सदन सुख, जरऊं सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत न राम सो, जो ना सहस सहाई। दोहा बड़ा प्रसिद्ध गोस्वामी जी का। क्या बोला? जरऊं जल जाए, आग लग जाए, जरऊं सकल संपत्ति, सारी संपत्ति में आग लग जाए, जरऊं संपत्ति सकल सुख, सब प्रकार के सुखों में आग लग जाए, जरऊं संपत्ति सकल सुख, सुहृद, सुहृद जो बहुत पक्के दोस्त हैं, बंधु बांधव पक्के दोस्त हैं, जिनको समझते हैं ये हमारा साथ लास्ट तक निभाएंगे, ऐसा बोलते हैं। जरऊं संपत्ति सदन न, जरऊं संपत्ति सकल सुख नहीं है, जरऊं संपत्ति सदन सुख, सकल सुख नहीं। सदन, सदन का मतलब घर में आग लग जाए, घर, वो घर जल जाए। जरऊं संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु मां पितु भाई, उनको कहते आग लग जाए जो भगवान राम के चरणों में हंस के खुश होके नहीं लगाते, भजन नहीं करते, इसकी किसी की जरूरत नहीं है, सब में आग लग जाए।
कौन ऐसा बोल सकता है महाराज? जो स्वयं इस प्रकार दृढ़ता से भजन करता है वही बोल सकता है, वही बोल सकता है। अतः वो इस प्रकार बात कर रहे हैं कि कैसे अपनी बेटी को हम सुख में रखें, उसको भजन में लगा दें, हम भी अनन्य रूप से भजन करें। फिर वो तैयार होके चारों जाते हैं अपने संबंधियों के घर, जहाँ बेटी के घर, जहाँ उसका संस्कार हुआ है, जवाई का संस्कार होना है, वहां पर जाते हैं। वहां पर क्या होता है ये हम देखेंगे कब समय मिलता है। कल तिथि है जयदेव गोस्वामी जी की, उनको भी थोड़ा स्मरण करना होगा। देखेंगे, अगर पूरा छोटा शॉर्ट में बोल देंगे, नहीं तो बीच में रह जाएगा। वंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।